मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। संक्रांति तातीलात के दौरान दूसरे मकामात जाने वाली अवाम होशियार, करीबी पुलिस स्टेशन या पड़ोसियों को मुखफ़्फ़ल मकान की मालूमात दे, सारिकों से बचने एहतियात जरूरी, पुलिस कमिश्नर नागराजू। बाइकों के साइलेंसर से उठने वाले शोर को पुलिस ने किया खामोश, 100 से ज्यादा मफलर कटे, साइलेंसर्स पर चला पुलिस का बुलडोजर। रेंचल कंदा कुर्ती की मस्जिद पर काबिले एतराज नारा लिखने वाले और मस्जिद हुसैनी इल्लामा गुट्टा कम्युनिटी हॉल की तामीर में रखना वो इन्हेदामी कार्रवाई पर इमाम कायदीन की बरहमी, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। संक्रांति त्योहार के पेश नजर रंगोली के मुकाबले, रंगोली हमारी तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा, ईदो त्योहार मिलजुल कर मनाना ही हमारी पहचान, आयशा आमिर। अब खबरें तफसील से। प्रजवानी में आने वाली फरियादों के मसाइल की फौरन यकसुई करें। गरीब अवाम को ऑफिसों के चक्कर लगाने पर मजबूर करना अच्छी बात नहीं, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का ओहदेदारान को मशवरा। शहर के जिला कलेक्ट्रेट में प्रजवानी के मौके पर फरियादियों की भीड़ दिखाई थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, जैसे चंद्रशेखर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने फरियादियों से अर्जियां कबूल की और इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के हवाले करते हुए जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई किए जाने की हिदायत दी। जिला TNGO सदर ए किशन की क़यादत में जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई। उन्होंने बताया कि जिला सर्वेयर्स पर कुछ अफराद गलत इल्जामात आयद कर रहे, जबकि सर्वेयर्स बहुत ईमानदारी से काम कर रहे। जिला कलेक्टर से उन्होंने फरियाद की कि गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। దరఖాస్తు చేసుకోగా దానికి మా సర్వేయర్ గారు వెళ్ళి సర్వే చేయడం జరిగింది। మరి ఏదైతే టీపర్ నక్ష ప్రకారం ఉంటుందో దాని ప్రకారమే సర్వే చేసి దాని ప్రకారమే స్కెచ్ కూడా సబ్మిషన్ చేయడం జరిగింది। దానికి మరి అది ఎన్ఓస్ కూడా వచ్చిన తర్వాత మరి వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ తగదా మరి ఏదైతే సర్వే నంబర్స్ మరి అందులో రెండింటిలో కూడా పార్టీషన్గా ఉండి మరి ఈ సర్వే నంబరే క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ వారు మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి విషయాలను మరి సర్వే కావాలని తప్పిదం చేసిండని ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మాట్లాడడం అనేది సమంజసం కాదు। మేము ఏదైతే లీగల్గా ఉంటాయో యాజ్ పర్ టీపీఎన్ యాజ్ పర్ మ్యాప్ ఉంటుందో దానికి మాత్రమే సర్వే చేసి మేము రిపోర్ట్లు సబ్మిట్ అది చేయడం ఉంటుంది। కాకపోతే ఈ మధ్య కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ పెరగడం వల్ల వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వారు పొరపాట్లు చేసుకోవడం వల్ల పట్టా మార్పిడి ఒక దాంట్లో मस्जिद हुसैनी इल्लामा गुट्टे के कम्युनिटी हॉल की तामीर में रखना और मुनहदिम करने के खिलाफ और रेंचल कंदा कुर्ती मस्जिद की दीवार पर काबिले एतराफ नारा लिखने वाले नौजवान पर कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। इमाम वफद की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात और कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। आने वाले इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी फिर से मजहब के नाम अवाम को बांटने और शर फैलाने के लिए कोशा।
एमआईएम निजामाबाद इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का बयान। एमआईएम कायदीन के वफद जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, एमआईएम निजामाबाद इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोतमद शहबाज अहमद के अलावा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम, एजाज हुसैन और अरशद पाशा शामिल थे ने आज पुलिस कमिश्नर सी नागराजू से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त हवाले की और मस्जिद हुसैनी इल्लमा गुट्टे के कम्युनिटी हॉल की तामीर में रखना फिर इनेदामी कार्रवाई पर सख्त नाराजगी वो बरहमी जाहिर की और कम्युनिटी हॉल के तमाम दस्तावेजात पेश किए और कार्रवाई क्यों कर की गई सवाल किया और पुलिस की मदाखिलत पर भी एतराज जाहिर किया और दोबारा तामीर पर जोर दिया। इसी तरह 2 रोज कबल रेंजर कंदा कुर्ती की मस्जिद की दीवार पर शरपसंद की जानिब से काबिल एतराज नारा तहरीर करने वाले पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया और बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फोन पर पुलिस कमिश्नर से बातचीत के बाद गिरफ्तार किया। ऐसे अशरार को सख्त सजा देने की मांग की। मजीद कहा कि बीजेपी फिर से मजहब की सियासत करते हुए अवाम को बांटने और फिरका परस्ती के जरिए अमन को मुकद्दर करना चाहती है। लगाम कसने की पुरजोर मांग की। आज निजामाबाद सिटी साहब से मुलाकात की होने की वजह ये है कि गुज़श्ता 3 रोज़ कबल इल्लमा गुट्टा मस्जिद के पास के बाजू जो इल्लमा गुट्टे की जायदाद को जो शरपसंद अनासिर ने मिसयूज़ करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताते हुए इसको तोड़े, जिसमें हम म्यूनसिपल कमिश्नर से भी नुमाइंदगी की है। तो वहाँ से पता चला कि वहाँ पर पुलिस का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल जो भी है, हम चाहते हैं कि ये जो इल्लमा गुट्टा में जो हुआ वो उसका सद्भाव ना हो और सीपी साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि ये जो भी वाक़या है जो हुआ रूनमा हुआ उस ताल्लुक़ से हम कंप्लीट इंक्वायरी करते हुए उसको जो भी है उसको सज़ा देंगे। और साथ ही साथ गुज़श्ता और 1-2 रोज़ कबल रंजल मंडल में भी ऐसे वाक़यात मस्जिद पे कुछ गलत लिखा गया वैसा भी। तो बहरहाल ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पर हालात को निजामाबाद के अमन को बिगाड़ना चाहती है। हम सीपी साहब से यही दरख्वास्त की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए और इनको जेल के पीछे होना चाहिए। तो हम इसके लिए सोचते हैं यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं असद साहब को जो कॉल किए थे, तो असद साहब ने हमें मुतहरिक किया और दिलचस्पी दिखाते हुए सीपी साहब से भी बात की और रंजल मंडल के पास जो हुआ उसके लिए भी मैं इस पहल को खुशाइन समझते हुए और असद साहब ने जो हमें कहा उसमें हर तरीके से हम बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो शरपसंद अनासिर है इनको इनके गलत रवैये को हम पुलिस की मदद से और कानूनी मदद से इनको अंजाम तक पहुँचाएंगे। अपनी बाइकों के साइलेंसर्स का मफलर काटकर बाइकों से कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाजों से अवाम को बचाने के लिए पुलिस के काबिल सताइश इक़दाम। ऐसे साइलेंसर्स पर चला पुलिस का बुलडोजर। शहर में साउंड पोल्यूशन आलूदगी फैलाने वाले बाइक सवार नौजवानों की गाड़ियों से पुलिस ने हरकत में आते हुए उनकी गाड़ियों से आवाज वाले साइलेंसर्स को निकालते हुए रोड रोलर से दबा दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों से जमा किए गए साइलेंसर्स को भी रोड रोलर के जरिए दबा दिया गया। गुज़िश्ता 2 महीने से बिना साइलेंसर्स के सड़कों पर चलने वाली बाइकों का ताक़ुब करते हुए 100 से ज़ायद बाइकों के साइलेंसर्स को शहर के इंडिया चौरास्ते पर लाकर उनकी गाड़ियों के साइलेंसर्स को दबा दिया गया। शहर में कुछ नौजवान बिना साइलेंसर्स गाड़ियों को लेकर बड़ा शोर मचाते हुए बेलगाम रफ्तार से मकामी लोगों को परेशान कर रहे थे। कुछ दिनों से बेधड़क रफ्तार से चलाई जाने वाली गाड़ियों से अवाम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने काबिल अंदाज से नौजवानों को सबक सिखाया। పట్టణంలో కొంతమంది యువకులు ఈ తమ బైక్స్కి ఎక్స్ట్రా ప్రొజెక్షన్స్ ఫిట్ చేసుకొని ఒక ప్యాషన్గా తీసుకొని వాహనాలను వేగంగా నడపడం వల్ల శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. వాహనం నడపడం వల్ల అది పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. శబ్ద కాలుష్యం కూడా పెరిగిపోతుంది. ఆ పేరెంట్స్ ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో పిల్లలకి ఇలాంటి అవకాశాలు ఇవ్వకుండా మీరు చెప్పాలి.
కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా మరొకసారి మేము కోరుతూ ఉన్నాము, మీ పిల్లలకి ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు దయచేసి. అట్లాగే మా సిబ్బంది ఎంతో కష్టపడి వీళ్ళందరూ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మా సిబ్బంది అందరూ కూడా అభినందిస్తున్నారు. ఎన్ని రోజుల కింద నుంచి దాదాపు 2-3 మంత్స్ నుంచి 2-3 మంత్స్ నుంచి కూడా మా సిబ్బంది అందరూ కూడా ముఖ్యమైన కూడలు నిలబడి వేగంగా నడుస్తున్నటువంటి ఇలాంటి అంటే ఎక్కువ మన సౌండ్ పొల్యూషన్ పెంచి ఏవైతే నడుపుతున్నారో పట్టుకోవడం జరిగింది. మొత్తం ఎన్ని బైకులు సార్? 100 వెహికల్స్. तेलंगाना संक्रांति तौर तरीकों को तलबा ने रंगोली प्रोग्राम के जरिए दिखाया। रंगोली के लिए उम्र से कोई निस्बत नहीं, बोधन मिले शकील आमिर अहलिया आयशा फातिमा का बयान। रेंजर मंडल मुस्तफर के सरकारी स्कूल में संक्रांति त्यौहार के मौके पर रंगोली प्रोग्राम मुकाबले मुनाकिद किए गए। इन रंगोली प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने मुकाबला जीतने वालों में इनामात की तकसीम की। इस मौके पर आयशा फातिमा, मकामी सरपंच रमेश कुमार, एमपीटीसी अजमतुल्ला बेगम, स्कूल स्टाफ ने वालाना इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश करते हुए शालपोशी की। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि संक्रांति त्यौहार को लेकर रंगोली प्रोग्राम में स्कूल तलबा, तालिबात, खवातीन का हिस्सा लिया जाना खुशी की बात है। 7 साल लड़की से लेकर 35 साल खवातीन ने रंगोली प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उनके बनाए गए रंगोली प्रोग्राम कामयाब रहे। इस रंगोली डिजाइन्स में मुकाबले में हिस्सा लेने वालों ने उस वक्त सीएम केसीआर, एमएलए शकील आमिर, आयशा फातिमा की तस्वीर उतारते हुए रंगोली खाके बनाए, जो बहुत ही हैरत अंगेज बात थी। इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस मंडल पार्टी सदर भूमा रेड्डी, सरपंच एस रमेश कुमार, विकार पाशा, वानी, एमपीटीसीस ने भी हिस्सा लिया। మొత్తం అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసినారు. వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా. నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేసిన మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఇది మొత్తం ప్రిపేర్ చేసినారు. వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా. ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ టీచర్స్కి, స్టూడెంట్స్కి, ఇంకా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా నేను. ఇంకా ముగ్గులు కూడా చాలా మంచి వేసినారు వాళ్ళు. ఈ ముగ్గులు వేయాలంటే పేషెంట్స్ ఉండాలి. ఆ పేషెంట్ తోటి చాలా మంచి వాళ్ళు చేసినారు. చిన్న పాప 7 years 5 years చిన్న పాప నుంచి 30-35 years 40-50 years ఉమెన్స్ కూడా వేసినారు. చాలా మంచి మెసేజ్ వేసినారు. ఇక్కడ మా కేసీఆర్ సార్ ఇస్తున్నారు. మొత్తం స్కీమ్స్ కూడా రాసినారు వాళ్ళు దానిలో. ఇంకా గర్ల్ చైల్డ్ కోసం కూడా వాళ్ళు చాలా మంచి మెసేజ్ రాసినారు. అయితే అందరికీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా. మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాపీ మकर संक्रांति इन एडवांस टू। त्योहारों में या किसी तकरीब में जाने वाले अफराद दिन ब दिन बढ़ती हुई सड़कों की वारदातों से होशियार रहे। मुखफ्फल घरों की निशानदेही करते हुए सड़कों में इजाफा हो रहा। जिला सीपी क्या नागराजू का अवाम को मशवरा। जिले में बढ़ती हुई सड़कों के मुतालिक सीपी नागराजू ने अवाम को आगाह किया कि सड़कों क्राइम की रोकथाम के लिए अवाम होशियार रहे। सुबह के औकात में रद्दी अखबार, खाली थैले, फूलों के पौधे, हर एक माल खरीदो फरोख्त करने वालों पर, उनकी हरकतों पर गौर करते रहे और रात के औकात में भी गड़बड़ शोर मचाने वालों से बात करने की कोशिश करें। कॉलोनियों के हुदूद में मुखफ्फल किए गए घरों पर अजनबी अफराद दिन में नजर दौड़ाते हुए रातों में वही अफराद सरखी करने की कोशिश कर रहे। अपने घरों की कीमती अशिया पड़ोसियों को देते हुए पूरी तरह एतमाद ना करें। जरूरत के मुताबिक पूरे घर वालों को कहीं सफर पर जाने की जरूरत पर पड़ोसियों को मुतल्ला करके जाए और अपने सफर को जल्द से जल्द खत्म करते हुए वापस जल्द आने की कोशिश करें और अपने घरों पर आने वाले अजनबियों से खवातीन को होशियार रहने और किसी भी फर्द पर भरोसा ना करने की ताकीद की और कॉलोनियों में मोहल्ले के कुछ अफराद रातों में गश्त करने का मशवरा दिया। घरों को मुखफ्फल करके कहीं जाने की जरूरत पर करीबी पुलिस स्टेशन में मुतल्ला करने की सीपी नागराजू ने अवाम से अपील की। सीनियर सहाफी स्टाफ रिपोर्टर सियासत की सेहत में बेहतरी। एमएलसी के कविता ने हैदराबाद किम्स पहुंचकर जावेद अली से मुलाकात की। इलाज व सेहत से मुतालिक तफसीली मालूमात लेते हुए इयादत की। एमएलसी के कविता ने किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद पहुंचकर जेर इलाज मोहम्मद जावेद अली, स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निजामाबाद व कामारेड्डी की इयादत की। उन्होंने मोहम्मद जावेद अली से बातचीत करते हुए कहा कि हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इलाज के ताल्लुक से परेशान ना हो, बल्कि जल्द सेहतयाब होने के लिए इलाज करने वाले डॉक्टर्स का ताउन करें। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि 4 जनवरी को मोहम्मद जावेद अली हैदराबाद में हादसे का शिकार होने के दिन से आज तक एमएलसी के कविता
मोहम्मद जावेद अली की फैमिली और किम्स हॉस्पिटल डॉक्टर से मुसलसल रब्त में है। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। मोपाल मंडल के सिरपुर गांव के लिए 2007 में मख्तस की गई धोबी घाट जमीन पर दीगर अवाम के कब्जे की कोशिश। हमें इंसाफ दिलाते हुए हमारी जमीन हमें वापस दिलाने के लिए प्रजवानी प्रोग्राम में जिला धोबी संगम की फरियाद। मोपाल मंडल के सिरपुर गांव की धोबी घाट से ताल्लुक रखने वाली जमीन पर किसी और के जरिए कब्जा किए जाने पर हमारे साथ इंसाफ करते हुए
हमारी जमीन हमें देने जिला धोबी वेदिका संगम सदर जी शंकर ने मुतालबा किया। सिरपुर गांव की धोबी घाट के लिए 2007 में मख्तस की गई 2 एकड़ जमीन वापस देने के लिए जिला प्रजावानी में तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया गया। धोबी घाट के लिए दी गई जमीन को वीडीसी कमेटी वालों ने दीगर कौम के लोगों को दिए जाने पर धोबी संगम कायदीन ने एहतजाज करते हुए हमारी जमीन हमें वापस देने का मुतालबा किया। हुकूमत तहकीकात करे और धोबी घाट की जमीन धोबी तबके के हवाले करते हुए इंसाफ की मांग की। इस मौके पर सिरपुर धोबी कमेटी सदर संजीव, नायब सदर भूमैया प्रसाद, पोशट्टी, गणेश और धोबी संगम कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। 2007లో మాకు ధోబిఘాట్ కని 2 ఎకరాలు కేటాయించారు అప్పటి పాలకులు. అదే ఇప్పుడు ఈ మూడు నెలల నుంచి మాకు మా రజకుల్ని ధోబిఘాట్ కబ్జా చేసి స్థలాన్ని కబ్జా చేసి వీడీసి అక్కడ కల్లుబట్టి నిర్మించారు. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొకరు ప్లే గ్రౌండ్ అని ఇంకొకరు వచ్చి అక్కడ దున్నడం జరుగుతుంది ఒక రైతు అక్కడ అదే ధోబిఘాట్ ఏరియాలో దాన్ని కబ్జా చేస్తారని ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్లో మేము కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చినాం ప్రజావాణిలో. అదేవిధంగా మమ్మల్ని ఎక్కడైనా ఈ నాట్ ఓన్లీ సిరిపూర్ ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా మా రాజకుల్ని చిన్న చూపు చూస్తారు. అదే వేరే వాళ్ళని వేరే కులాలు ఉంటే ఏమంటలేరు. మాకు మా బడుగు బలహీన వర్గాల మీద ఊర్లలో చాలా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మా రాజకుల పైన ప్రతి మండలంలో ఇదే ఉంది. మేము ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఆయనకు చెప్పినా కూడా ఈ ఊరు మా सिरपुरम वालों सरपंच కలిసారు ఆయన కూడా ఏం స్పందించలేదు। विनायक नगर से नागराम तक तजवीज किए गए मास्टर प्लान का सर्वे किए जाने को लेकर मकामी अफराद का एहतजाज मास्टर प्लान की निशानदेही करने के लिए जिला प्रजावानी में अर्जी पेश की गई। शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रजावानी प्रोग्राम के मौके पर नियालकर रोड रेडियो स्टेशन नागराम के रहने वाले अफराद ने निजामाबाद, विनायक नगर, गायत्री नगर से रेडियो स्टेशन से नागराम तक जाने वाली 100 फीट रोड का सर्वे किए जाने और मास्टर प्लान मुतासरे ने प्रजावानी में तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। साबित में निशानदेही की गई सड़क कौन से सर्वे नंबर से किस जानिब ले जाई जा रही अभी तक सही मालूम न हो सका। घरों की तामीर के लिए आगे आने वालों के लिए परमिशन हासिल करने वालों को आसानी हो सके। मुतासरी ने बताया कि मास्टर प्लान 100 फीट रोड के मुतालिक हुदूदों को तय करते हुए निशानदेही करने की ख्वाहिश की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने भी तयक़ुन दिया। इस बात का इजहार कन्वीनर के राम मोहन ने किया। इस प्रोग्राम में विजय कुमार, रामलू, राजू, रामचंद्र, गंगाधर व दीगर मौजूद थे। నగర మాస్టర్ ప్లాన్ సంబంధించి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మాస్టర్ ప్లాన్ బాధితుల కమిటీ పక్షాన విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రధానంగా హైదరాబాద్ రోడ్డు నుంచి గాయత్రి నగర్ రేడియో స్టేషన్ నాగారం వరకు కొత్తగా ప్రతిపాదించినటువంటి 100 ఫీట్ల రోడ్డు ఏదైతే ఉందో దానిని సర్వే చేసి ఆ 100 ఫీట్ల మార్గాన్ని మరి సూచించే విధంగా హద్దులు పాతాలని చెప్పేసి ఈరోజు మరి కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా 1974లో ఈ మాస్టర్ ప్లాన్లో 100 ఫీట్ల రోడ్డుని ప్రతిపాదించారు। అప్పుడు ఉన్నటువంటి జనాభా ప్రాతిపదికన ఇది రింగ్ రోడ్డుగా చెప్పారు। ఈరోజు నగరం అభివృద్ధి చెందింది। దాదాపు 5 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో అదంతా కూడా ఇంటర్నల్ రోడ్డుగా ఉంటుంది। ఆ రోడ్డు మార్గం అంతా కూడా ఈరోజు వెంచర్లైని ఇళ్ళు కట్టుకున్నారు। ఆ ఇళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लैफ खान की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, मस्जिद हुसैनी इल्लामा भुट्टा कम्युनिटी हॉल की इनेदामी पर तशवीश, खातियों पर कार्रवाई का मुतालिबा। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैफ खान ने अपने अराकीन के हमरा पुलिस कमिश्नर मिस्टर नागराजू से मुलाकात की, शालपोशी करते हुए तहरीर पेश की और गुलहार पेश किए। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लैफ खान ने मस्जिद हुसैनी इल्लामा भुट्टा कम्युनिटी हॉल की इनेदामी कार्रवाई पर तशवीश व नाराजगी जाहिर की और बताया कि बाज़ाब्ता अराजी मस्जिद की है और इस पर कम्युनिटी हॉल की तामीर नाकाबिले बर्दाश्त थे। दोबारा उसी मकाम पर तामीर पर पुलिस से ताउन और अवाम को गुमराह करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। गरीब व मजलूमों के हक व इंसाफ के लिए बेबाक आवाज एमबीटी है। 12 जनवरी को सदर एमबीटी मजीदुल्लाह खान फरहत
वो तर्जुमान अमजदुल्ला खान के हाथों पार्टी दफ्तर का होगा इफ्तिताह। ज़हीरुद्दीन जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोमान फंक्शन हॉल मालापल्ली निजामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर अब्दुल खादर साजिद, सदर टाउन अब्दुल बासित, जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली, साबिका वक्फ कमेटी नायब सदर कायद मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई, शेख अमजद वो दीगर मजलिस बचाओ तहरीक के अराकीन वो आरमूर जिला सदर नायब सदर एमबीटी कारकुनान मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई ने बताया कि सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्ला खान फरहत व तर्जुमान पार्टी अमजदुल्ला खान खालिद 12 जनवरी को निजामाबाद पहुंचेंगे और पार्टी ऑफिस का शानदार इफ्तिताह उनके हाथों अमल में आएगा। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद ने मजीद कहा कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खैराबाद करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करने का मकसद पार्टी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की बेबाक रहनुमाई और अवाम के मसाइल के अलावा सदर मजीदुल्ला खान फरहत की क़यादत में मजलिस बचाओ तहरीक बेबाक और अवाम के किसी भी मसाइल के लिए आगे आते हुए हल में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। कई मसाजिदों को शहीद किया, उन मसाजिदों के लिए मजलिस बचाओ तहरीक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उनकी तामीर के लिए इक़दामात कर रही। उन्होंने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद अर्बन से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ मजलिस से रिज़ाइन देने के बाद एक पिंजरे से आज़ाद हो चुका हूँ। आज़ाद हो चुका हूँ और यहाँ की जो एमबीटी में ज्वाइन करने का मतलब मेरा यही मकसद है कि हमारे सदर साहब मजीदुल्ला खान खालिद साहब और अमजदुल्ला साहब जो बेबाकी से जो आवाम में घुस के जो काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। ऑलरेडी मैं हमारे अमानुल्लाह खान साहब मरहूम उनसे मैं बहुत मुतासिर था क्योंकि मेरे वालिद भी 40 साल मजलिस में अपनी काम करके पूरा अपना वक्त दिए थे 40 साल। क्योंकि हम इख्तिदार के भूखे नहीं हैं, इंशाल्लाह मैं इख्तिदार के लिए भूखा नहीं था। मगर यहाँ पर जो चढ़ते सूरज की पूजा कर रहे हैं मजलिस में आजकल, नाकारा बेकारा लोगों की इज़्ज़त हो रही है। जो काम करने वाला उसकी इज़्ज़त नहीं है, सीनियर्स की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैंने अपने आप को महसूस किया कि यहाँ पर रहना एक मज़लूमों के लिए मज़लूमों की जान दबाने के बराबर हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया। सदर साहब को, हमारे सदर साहब को भी इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जब इस्तीफ़ा पेश किया करते ही ओके शुक्रिया का मेरे को मैसेज आएगा कि मैं समझ गया कि यहाँ पे सीनियरों की कोई अहमियत नहीं है और सीनियरों की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो मैं मुनासिब समझकर हमारे अमजदुल्ला खान साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ। साहब ने मुझे इस्तकबाल किया मेरे को बोला कि आप आइए, आपके लिए दरवाज़े खुले दारुल अमान के। मैंने गया और मुझे एक इस तरीके से इस्तकबाल किया कि मैं सोच नहीं सकता था। मुझे इस तरीके से इस्तकबाल करके मुझे बुलाया, मैं इतना मुतासिर हो चुका कि मेरा सदर साहब अमजदुल्ला फरतुल्ला खान साहब मेरे लिए इंतज़ार में बैठे थे। मैं ऐसा महसूस किया कि भाई मैंने बहुत देर कर दी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। क्या बात है। सुने, हुसैनी मस्जिद का मसला आया, इंशाल्लाह हम कलेक्टर से मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, क्योंकि कमिश्नर से मिले, कमिश्नर बोलती मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, बल्दिया कमिश्नर। फिर किसका अमल दखल है? टीपीओ किसके परमिशन पे जाके काम कर रहा है? पुलिस किसके परमिशन पे आके वो दीवार गिराती है? जबकि 360 गज पे जो नाला है, नाले के ऊपर एक बीजेपी का पहले कॉरपोरेटर था, वहाँ पर उसका घर बना हुआ, वो गवर्नमेंट लैंड पे नहीं है, मस्जिद गवर्नमेंट लैंड पे है। तो मुझे इसके पूरे तफसीलात पूरे आज मैं कलेक्ट करूँगा, इंशाल्लाह कलेक्ट करके कल कलेक्टर के पास जाऊँगा। और हमारे अमजदुल्ला खान साहब जो निज़ामाबाद का ऑफिस, जो मेन ऑफिस इनाग्रेशन है 12 तारीख को आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनके सामने भी ये मसले को रखूँगा, रख के इंशाल्लाह मस्जिद की पूरी तफसीली दौरा कराऊँगा। ये मेरा एम है और मस्जिद का पहले मैं मुहासरा करूँगा इंशाल्लाह पूरा, जहाँ तक हो सके मैं जाऊँगा। और रहा मसला हमारे मजलिसी कारपोरेटर्स भी है जो शम्मू गुड़ी के पास सालों साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुने, अपने पूरे ख़ानदान का वहाँ से उनका चलता है मामला, बहुत गरीब लोग हैं। उसका भी सीआर बगैर कुछ जाने पहचाने सीआर को पास किए, सिर्फ 3 कारपोरेटर उसमें से उसके अगेंस्ट में है, वो सीआर पास होगा इंशाल्लाह। मजलिस बचाओ तहरीक वो मजलूमों के साथ है, जब तक उनको मुताबादिल नहीं दिया जाएगा वहाँ से हम हटने नहीं देंगे। उनको मुताबादिल मिलना चाहिए। वहाँ के लोग बहुत गरीब है, मोची है, उसमें सुने गरीब अफराद है वहाँ पे।
रियासती आईटी वजीर केटीआर के खुसर हरिनाथ राव के शोक पर रियासती आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने पहुंचकर उनके खानदान को पुरसा दिया और हरिनाथ राव की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। रियासती वज़ीर आला केसीआर के समधी रियासती आईटी वजीर केटीआर के खुसर हरिनाथ राव अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। इस मौके पर हैदराबाद के जेआरसी कन्वेंशन सेंटर में उनकी मौत पर शोक मनाया गया, जिसमें रियासती आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लेते हुए हरिनाथ राव की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और श्रद्धांजलि पेश की और उनके खानदान को पुरसा दिया। जांकमपेट गांव में तवील अदालत के बाद एक शख्स की अमराज से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकशी। तफसील जानते हैं। एडपल्ली मंडल के जांकमपेट का रहने वाला ओडे यादगिरी नामी शख्स ने अपनी ही झोंपड़ी में तवील अदालत के बाद फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि जांकमपेट गांव का रहने वाला ओडे यादगिरी नामी शख्स को काफी अरसे से बीमारियों ने घेर रखा था। उसकी बढ़ती हुई बीमारियों को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, जिससे काफी दिनों से वो अकेला महसूस करने लगा और तवील अदालत से एहसास होने लगा था कि ये अमराज उसका साथ नहीं छोड़ेगी। बीमारियों के छुटकारा पाने की नाउमीदी से गांव के हुदूद में झोंपड़ी में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। मकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को देने पर पुलिस ने आकर नाश का पंचनामा करते हुए खुदकशी के वजह मालूम करने की कोशिश की और पोस्टमार्टम के लिए नाश को सरकारी अस्पताल रवाना किया। खानदानी अफराद की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात जारी कर दी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। संक्रांति तातीलात के दौरान दूसरे मकामात जाने वाली अवाम होशियार, करीबी पुलिस स्टेशन या पड़ोसियों को मुखफ़्फ़ल मकान की मालूमात दे। सारिकों से बचने एहतियात जरूरी। पुलिस कमिश्नर नागराजू। बाइकों के साइलेंसर से उठने वाले शोर को पुलिस ने किया खामोश। 100 से ज्यादा मफलर कटे। साइलेंसर्स पर चला पुलिस का बुलडोजर। रिंचल कंदापुर्ती की मस्जिद पर काबिले एतराज नारा लिखने वाले और मस्जिद हुसैनी इलामा गुट्टा कम्युनिटी हॉल की तामीर में रखना वो इन्हेदामी कार्रवाई पर एमआईएम कायदीन की बरहमी। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। संक्रांति त्योहार के पेश नजर रंगोली के मुकाबले। रंगोली हमारी तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा। ईदो त्योहार मिलजुल कर मनाना ही हमारी पहचान। आयशा आमिर। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।